गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मानिक शिंदे, आपका मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम क्लास 8 के कंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट मॉड्यूल में यानी फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए जो कंस्ट्रक्शन आने वाले हैं या आ सकते हैं, उन कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ ट्रायंगल है। तो ये कुछ तीन तरीके की कंस्ट्रक्शन, ऑल्टीट्यूड्स में भी तीन तरीके की कंस्ट्रक्शन होगी, मीडियंस में एक होगा और पैरेलल लाइंस में एक ही कंस्ट्रक्शन दो तरीके से हम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है तो जरूर आप मन बना लीजिए कि आपको कल अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला कंस्ट्रक्शन जो बहुत ही इजी है, जिसमें हमें क्या करना है, एक लाइन यल ड्रॉ कर माफ कीजिए, लाइन यम ड्रॉ करनी है। और लाइन यम ऐसी ड्रॉ करनी है जो कि लाइन यम को पैरेलल हो और वो लाइन यम से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाती हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लाइन यम को ड्रॉ करना होगा। इसके लिए मैं रूलर को अलाइन करता हूँ, देन एक लाइन यम ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो लाइन यम तो आ गई। अब लाइन यन इस तरीके से हमें ड्रॉ करनी है जो कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो और यम लाइन को पैरेलल भी हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो परपेंडिकुलर लाइन आप दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक यूजिंग सेट स्क्वायर एंड सेकंड वन इज यूजिंग कंपास। अब कंपास का यूज करेंगे तो वहां टाइम ज्यादा जाएगा, वो टाइम कंज्यूमिंग कंस्ट्रक्शन है। टाइम को बचाने के लिए मैं यहाँ यूजिंग सेट स्क्वायर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ओके, ये भी 100% वैलिड है। इसके लिए ये सेट स्क्वायर यानी ट्राइंगल के सेट के जो आइकन्स या टूल्स होते हैं हमारे कंपास बॉक्स में, उनको हम सेट स्क्वायर कहेंगे। इस सेट स्क्वायर को हमने कुछ इस तरीके से अलाइन करना है। ओके, नीचे वाला भाग इस पर पैरेलल होगा। और अब हम पेंसिल का यूज करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे जो लाइन की इस लाइन को परपेंडिकुलर है। ओके, अब एक एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक तो यहाँ पे ड्रॉ की, बिल्कुल उसी तरीके से दूसरी परपेंडिकुलर लाइन सेट स्क्वायर को लीजिए, पैरेलल वाले इस लाइन को पैरेलल अलाइन कीजिए। देन वी हैव टू ड्रॉ ए vertical line which is now perpendicular to line m or the line which we have previously drawn. ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ नेमिंग करूंगा। ये हमारी लाइन m है, ये दो लाइंस हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है। अब हमें क्या करना है, लाइन एन को ड्रॉ करना है जो कि लाइन एन से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखती है। तो इसके लिए अब हमें कंपास टूल का यूज करना है। कंपास जो कुछ इस तरीके का होता है हमारे कंपास बॉक्स में, ये इस तरीके का, एक को हम पेंसिल अटैच करते हैं और दूसरा यहाँ पे पॉइंट होता है। ये ऐसा दिखता है हमारे कंपास बॉक्स में, मगर ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देख लीजिए, ये है हमारा कंपास। अब इस कंपास में हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। अब देखिए, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको दिखाई दिया। ओके, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मान लीजिए ये हमारा सेंटर है। ये पॉइंट है कंपास का और यहाँ पे हमने पेंसिल अटैच करी है। तो क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे हमारे कंपास का पॉइंट रखना है, इसको घुमाना है और जहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस लाइन को इसने इंटरसेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ एविडेंस छूटेगा ये आर। अब सेम प्रोसेस यहाँ कंपास का पॉइंट रख के करनी है। ऑलराइट, बिल्कुल उसी तरह। अब देखिए, हमें दो पॉइंट्स मिले हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा ये। अभी इन दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन जो होगी वो लाइन हमारी पैरेलल लाइन होगी, जो लाइन यम को पैरेलल होगी। और दूसरी चीज, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है लाइन यम के, ये हमारी लाइन यन है। इस तरीके से हमने लाइन यम और यन जो पैरेलल ड्रॉ की है और इन दोनों में का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सेम कंस्ट्रक्शन करना है, मगर मेथड थोड़ी डिफरेंट यूज करनी है।
उस मेथड में हम ये दो वर्टिकल लाइन्स या दो परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं निकालेंगे, बल्कि एक ही वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, एक ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके, दो सेट स्क्वायर का यूज करके वो कंस्ट्रक्शन हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डू द सेम कंस्ट्रक्शन विथ डिफरेंट मेथड। अभी वही कंस्ट्रक्शन हमें दोबारा करना है, मगर इस कंस्ट्रक्शन में मेथड थोड़ी डिफरेंट होगी। वो कैसे, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लाइन यम को ड्रॉ ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ रूलर को यानी हमारे स्केल को अलाइन किया है। देन एक लाइन ड्रॉ करिए जिसका नाम ऑफकोर्स होगा लाइन यम। तो ये है हमारी लाइन यम। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि वर्टिकल होगी और इस लाइन को परपेंडिकुलर होगी। उसके लिए हमने सेट स्क्वायर का यूज करना है। हम यहाँ पे कंपास का भी यूज कर सकते हैं। अगेन, कंपास से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे एक सेट स्क्वायर को अलाइन करूंगा और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। देख लीजिए यहाँ पे हमने सेट स्क्वायर को किस तरीके से अलाइन किया है। निचले वाला जो भाग है या हिस्सा है वो लाइन एम को पैरेलल होगा और वो हिस्सा इस लाइन को टच करेगा। और दूसरा जो हिस्सा जो वर्टिकल है, वहां से हमने पेंसिल का यूज करके ऐसी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और जो लाइन बिल्कुल उस लाइन एम को परपेंडिकुलर होगी, माने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो चलिए इस सेट स्क्वायर को हटाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे है 90 डिग्री का एंगल, माने द वर्टिकल लाइन इज नाउ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट्स लाइन एम। अब हमें दो लाइंस नहीं ड्रॉ करने हैं, तो क्या करना है फिर, तो दो सेट स्क्वायर का यूज एक ही वक्त पर करना है। तो इसलिए मैंने इस सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से अलाइन करना है यहाँ पे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए अलाइन करते हैं। नाउ हमारे कंपास में दो सेट स्क्वायर होते हैं और दूसरे सेट स्क्वायर को हमने इस तरीके से अलाइन अलाइन करना है। देखिए कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, मगर उसके पहले एक कंस्ट्रक्शन और रहा जो कि 5 सेंटीमीटर का आर्क। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑलरेडी टेकन है, तो इस पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रखेंगे। देन इसको थोड़ा अलाइन करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो आर्क इस लाइन को या वर्टिकल लाइन को या परपेंडिकुलर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। अब हम जानते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है। देन वी आर गोइंग टू अलाइन दिस सेट स्क्वायर लाइक दिस। ये पहला सेट स्क्वायर कुछ इस तरीके से हमें अलाइन करना है और दूसरा सेट स्क्वायर हम कुछ इस तरीके से अलाइन करेंगे। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये इस हिस्से से पैरेलल होगा, बिल्कुल चिपकता हुआ। और ये जो हिस्सा है ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स होगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है उसको हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। और ये लाइन जो है ये लाइन इस लाइन को पैरेलल होगी। अब ये लाइन कंप्लीट नहीं है, इसके लिए हम इस सेट स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं और सेट रूलर का यूज करके इसको एक्सटेंड करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस। 1 सेकेंड। इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे यूजिंग रूलर। अब रूलर को हटाएंगे। ये जो लाइन है ये लाइन है हमारी लाइन एन, विच इज नाउ parallel to line M and is at distance of 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेम कंस्ट्रक्शन विद डिफरेंट मेथड, राइट। चलिए अब हम दूसरे कंस्ट्रक्शन की ओर मुड़ते हैं जिसमें हमें ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करना है एंड देन मीडियंस को ड्रॉ करना है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। मान लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ड्रॉ ऑल इट्स ऑल्टीट्यूड्स एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर एज ओ। तो इसका मतलब होगा, तो हमें एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा
ये है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको कुछ नाम देंगे हम, लाइक ट्रायंगल पी क्यू आर। देन इस ट्रायंगल को, जो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसके तीनों ऑल्टीट्यूड को हमने निकालना है। अगेन वी कैन ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड्स टू द ट्रायंगल यूजिंग कंपास और यूजिंग सेट स्क्वायर। ठीक है, तो टू सेव द टाइम वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड्स यूजिंग सेट स्क्वायर। ओके, तो मान लीजिए कि पहले हम P से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, मगर उससे भी पहले ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड एक ऐसा सेगमेंट होता है ट्राइंगल का, जो कि ट्राइंगल के कौन से भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है, माने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो इसके लिए सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। अब देखिए, हमें P से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है और सेट स्क्वायर का यूज करके करना होगा। तो सेट स्क्वायर का निचला जो भाग है, जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, वो QR पर इस तरीके से चिपक के अलाइन होगा, और ये वाला जो हिस्सा है, वो हिस्सा P से गुजरेगा, तब P के नजदीक होगा। देन वी कैन ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। इसके लिए मैं कलर चेंज करूंगा। आई एम गोइंग टू टेक अ रेड कलर टू डिस्टिंग्विश द थिंग्स लाइक दिस। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑल्टीट्यूड। अब उसी तरीके से हम दूसरा ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। सेकंड ऑल्टीट्यूड को हम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मान लीजिए हमें Q से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से हम अलाइन करेंगे, इस तरीके से। ये जो साइड है, इस साइड पे आएगी ये हॉरिजॉन्टल साइड, और ये जो हिस्सा है ये Q से गुजरेगा, इस तरीके से। ओके, इसको थोड़ा और अलाइन करेंगे। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये ऑल्टीट्यूड सीधा नहीं आएगा। तो ये होगा हमारा सेकंड ऑल्टीट्यूड। इससे गुजरने वाला एक सेगमेंट हम निकालेंगे या ड्रॉ करेंगे। ये Q से निकलेगा और इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, राइट। देन अभी तीसरा ऑल्टीट्यूड जो हमें R से निकालना है, वो PQ पर जाएगा। इसके लिए हम सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से घुमाएंगे। इसको थोड़ा बढ़ाता हूं मैं। इस तरीके से ये जो हिस्सा है, इस PQ को पैरेलल होगा, इस तरीके से बिल्कुल चिपक के। इस आप थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं इस तरीके से, और R से गुजरने वाली एक लाइन या सेगमेंट हम निकालेंगे या ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। ओके, तब देख सकते हो कि ये तीनों भी ऑल्टीट्यूड जो है, वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड कहेंगे, जिसे हम ऑर्थो सेंटर भी बोलते हैं। और जनरली ऑर्थो सेंटर को हम लेटर O से डिनोट करते हैं। ओके, ये है हमारा ऑर्थो सेंटर। और ये पूरे कंस्ट्रक्शन में ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हमने सेट स्क्वायर का यूज किया है। तो ब्रैकेट में हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, यूजिंग सेट स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ एक्यूट एंगल का। अब दूसरा कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उसके ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे। दूसरी और एक बात, हमें ऑल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी ऑर्थो सेंटर के लोकेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर ट्राइंगल एक्यूट एंगल हो, तो ऑर्थो सेंटर का लोकेशन इनसाइड द ट्राइंगल आता है, एंगल के एरिया में। अब देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में उसका लोकेशन कहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा है। इसको मैं PQR ऐसे नेमिंग करूंगा, जिसका एंगल Q एक राइट एंगल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम
Q से गुजरने वाला ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। इसके लिए ग्रीन कलर का यूज करूंगा मैं। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑल्टीट्यूड का मैं सेट स्क्वायर के मदद से करूंगा, यूजिंग सेट स्क्वायर। तो Q से गुजरने वाला ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से इस सेट स्क्वायर को अलाइन करना होगा। ये जो हिस्सा है इस PR को टच करेगा लाइक दिस, और दूसरा जो भाग है ये वाला भाग, ये पोर्शन Q ये इस वर्टेक्स से गुजरेगा, और फिर हम Q से गुजरने वाला ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑल्टीट्यूड। अब जैसे कि ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ट्राइंगल के वर्टेक्स से आगे वाले साइड या ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला सेगमेंट, उसे हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमें P से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है जो कि Q और को परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो PQ ऑलरेडी QR को परपेंडिकुलर है, मतलब P से निकलने वाला ऑल्टीट्यूड खुद साइड PQ है, और सिमिलरली R से गुजरने वाला ऑल्टीट्यूड सीधा PQ को परपेंडिकुलर है, मतलब R से निकलने वाला ऑल्टीट्यूड बिल्कुल RQ या QR की है। और यहाँ पे ऑफ सेंटर को और वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल Q सेम ही है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो इस तरीके से हम इस सेकंड कंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं। अब तीसरा कंस्ट्रक्शन जो कि ऑल्टीट्यूड के बारे में होगा, इसके लिए हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल निकालना है या ड्रॉ करना है। तीसरा कंस्ट्रक्शन मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड ड्रॉ इट्स ऑल ऑल्टीट्यूड्स, नेम द ऑर्थोसेंटर एज O और नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स एज O। तो सबसे पहले मैं ब्लैक कलर से एक ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ करूंगा जो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और इसके तीनों भी ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के लिए हमें ऑब्ट्यूज एंगल के वर्टेक्स से इन दो साइड्स को बढ़ाना होता है या एक्सटेंड करना होता है या प्रोड्यूस करना होता है। क्योंकि ऑल्टीट्यूड क्या होता है, कौन से भी वर्टेक्स से आगे वाले साइड पर परपेंडिकुलर होता है। पहले तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिखूंगा, मान लीजिए ट्राइंगल PQR है। अब देखिए यहाँ पे Q से हम सीधा ऑल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं जो कि PR पर होगा बाय डिफॉल्ट। मगर अगर हमें P से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है और हम QR के इस हिस्से पर वो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे, तब ये ऑल्टीट्यूड नहीं होगा क्योंकि राइट एंगल फॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए हमें QR को Q से ऐसा प्रोड्यूस करना होता है या बढ़ाना होता है। सिमिलरली अगर R से हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम PQ के इस हिस्से पर वो ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो वो ऑल्टीट्यूड होगा ही नहीं, वो परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। इसलिए PQ को हमें Q से इस तरीके से प्रोड्यूस करना होता है, जो मैंने बोल्ड लाइन से यहाँ एक्सटेंड किया या प्रोड्यूस किया है। अब बारी आती है ऑल्टीट्यूड्स की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, और ऑल्टीट्यूड के लिए मैं ग्रीन कलर का यूज करूंगा। सो अगेन द सेम प्रोसेस यूजिंग सेट स्क्वायर, क्योंकि इससे हमें टाइम कम लगता है। तो Q से अगर हमको ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो इसको अलाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ओके, ये वाला जो हिस्सा है ये Q और के एक्सटेंडेड पोर्शन पे अलाइन होगा कुछ इस तरीके से। ओके, और ये जो हिस्सा है वो P से गुजरता हुआ जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे जो P से निकल के QR के एक्सटेंडेड साइड पर परपेंडिकुलर होगा। ओके, कुछ इस तरीके से।
अब जैसे कि हमें ऑर्थो सेंटर को भी फाइंड करना है, तो इस हिस्से को हमें आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ये जो कंस्ट्रक्शन है आप डॉटेड लाइन से कर सकते हैं, बाद में मैं इसे डॉटेड लाइन से शो करूँगा। तो पहले इसको बढ़ाना होगा क्योंकि इसे इंटरसेक्ट भी करना है ऑल्टीट्यूड्स को, तो इस ऑल्टीट्यूड को मैं इस हिस्से से आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है? तो इसके लिए मैं रूलर का यूज़ करूँगा। वह रूलर गायब, तो इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ an extended segment. We start from this point like this. Okay. अब हम R इस पॉइंट से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे जो कि PQ के बड़े हुए हिस्से पे या एक्सटेंड किए हुए हिस्से पे आएगा या परपेंडिकुलर होगा। सो लेट्स डू दैट। और उसको ड्रॉ करने के लिए हमें सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से प्लेस करना होगा या फिर अलाइन करना होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, यानी हमारा एक्चुअल ऑल्टीट्यूड जो कुछ ऐसा होगा। अब जैसे कि हमें इसको इंटरसेक्ट करना है तो इस हिस्से को भी बढ़ाना पड़ेगा। चलिए उसे बढ़ाते हैं इस तरीके से। ओके, नाउ दे आर इंटरसेक्टिंग। और अब तीसरा ऑल्टीट्यूड, जैसे कि अगर दो ऑल्टीट्यूड आप सही तरीके से ड्रॉ करेंगे तो तीसरा ऑल्टीट्यूड डायरेक्टली यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर टू हियर एंड एक्सटेंडेड पोर्शन ऑन PR। मगर मैं सेट स्क्वायर का फिर से यूज करूंगा। अगर तीनों बार आप सेट स्क्वायर का यूज करेंगे तो कंफर्म होगा कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपका 100% करेक्ट कंस्ट्रक्शन आया है। तो क्यू से अगर हमें ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो इसको हमें कुछ इस तरीके से प्लेस करना होगा, लाइक दिस। देन वी हैव टू ड्रॉ एन ऑल्टीट्यूड जो क्यू से इस तरीके से आगे भी बढ़ेगा क्योंकि इसे इंटरसेक्ट करना है इस पॉइंट से। ओके, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। अब जस्ट कुछ लेबलिंग बाकी है, यानी उसके कुछ लेटर से हमें यहाँ पे नाम दिखाने होंगे कि ये कौन सा पॉइंट है। और दूसरी बात ऑल्टीट्यूड है, इस कारण हमें 90 डिग्री के एंगल भी यहाँ पे दिखाने होंगे, लाइक दिस। अब ये तीनों ऑल्टीट्यूड यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वो होता है जिसे हम ऑर्थो सेंटर भी बोलते हैं। अब देखिए हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल जो है ये है PQR, ये हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है। और ऑर्थो सेंटर का लोकेशन आउटसाइड द ट्राइंगल आया है, मतलब आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। इफ all altitudes of an obtuse angled triangle are drawn, then location of orthocenter is outside the triangle or in the exterior of the triangle। तो ये है हमारा ऑर्थोसेंटर। और ये ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के लिए हमने मेथड यूज किए हैं सेट स्क्वायर की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग सेट स्क्वायर। ओके, इस तरीके से। तो तीनों भी ऑल्टीट्यूड का कंस्ट्रक्शन इन acute angle triangle, in right angle triangle and in obtuse angle triangle like this। और एक बात, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर इस तरीके का अगर कंस्ट्रक्शन आता है तो आपको ऑल्टीट्यूड को डॉटेड लाइन से दिखाना होगा, लाइक दिस। ओके, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन।
अब हम ड्रॉ करेंगे मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। और कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, कंस्ट्रक्ट एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल पीक्यूआर, ड्रॉ ऑल इट्स मीडियंस, नेम द सेंट्रॉइड एज जी। तो हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल को पहले ड्रॉ करना है, जो मैं रेड कलर से ड्रॉ करूंगा। ये है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक। और इस एक्यूट एंगल ट्राइंगल के मीडियंस को हमने ड्रॉ करना है। अब मीडियन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन? दैट इज अ सेगमेंट व्हिच जॉइंस एनी वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। मतलब अगर हमने P से एक मीडियन ड्रॉ करनी है, तो एक सेगमेंट होगा जो P से निकलेगा और QR के मिड पॉइंट से गुजरेगा या उसे ज्वाइन करेगा। अब देखिए, इसमें दिक्कत क्या है कि P तो सेट है, मतलब P कहाँ है हमें पता है, मगर QR का मिड पॉइंट तो पता ही नहीं है। तो इसलिए हमें QR का मिड पॉइंट पहले ढूंढना है, उसे आइडेंटिफाई करना है। और उसके लिए एक इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR का। QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर QR को जहां इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट होगा QR का मिड पॉइंट। फिर मिड पॉइंट आइडेंटिफाई होने के बाद हम यहाँ से ऐसे मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्यूआर का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा कंपास। कंपास का जो पॉइंट है वो क्यूआर के एक एंड पॉइंट पर रखना होगा। उसके बाद कंपास में क्यूआर के मोर देन हाफ डिस्टेंस हमें लेना होगा, और इन दोनों साइड पे इस तरीके से हमें आर ड्रॉ करने होंगे, लाइक दिस। अभी ये जो कंपास का पॉइंट है वही रहेगा, और दूसरे हिस्से पे बिल्कुल वैसा ही एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। अब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्यू आर के सेकेंड एंड पॉइंट आर पर हम कंपास का ये पॉइंट रखेंगे। उसके बाद पहले जो हमने आर्क ड्रॉ करे हैं, उस आर्क को इंटरसेक्ट करने वाले आर्क ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। अब ये आर्क इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसे फिर बाद में ऐसा बढ़ाएंगे। देखते हैं नीचे वो इंटरसेक्ट होता है क्या? राइट, नीचे इंटरसेक्ट होता है। तो इस तरीके से वो इंटरसेक्ट होना चाहिए। अगर इंटरसेक्ट होता नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। फिर से एक बार हम क्यू पर कंपास का पॉइंट रखेंगे, इसको कंप्लीटली अलाइन करेंगे, और इस तरीके से इसको बढ़ाएंगे। ऑलराइट, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ऑलराइट, अब हमें मिला है, अब हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो आर्क्स के। अब इन दो आर्क्स को हमें ज्वाइन करना है। इसके लिए मैं ब्लैक कलर यूज करूंगा, जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। ओके, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यू आर को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये होगा मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, आइडेंटिकल मार्क देके इस तरीके से। अब ये होगा मिड पॉइंट। फिर ग्रीन कलर से मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा। ये मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर एंड ऑपोजिट वर्टेक्स पी, इनको ज्वाइन करने वाला सेगमेंट होगा मीडियन ऑफ, और द फर्स्ट मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। बस उसी तरीके से अगर हमें क्यू से मीडियन ड्रॉ करनी है, तो हमें फाइंड करना होगा पी आर का मिड पॉइंट। सो लेट्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। उसके लिए हमने पी पर कंपास का पॉइंट रखना है, देन पी आर के मोर देन हाफ डिस्टेंस कंपास में लेना है। फिर एक तरफ आर ड्रॉ करना है, I'm using black color for that. Okay. Then दूसरी साइड पर भी उसी तरीके का आर्क ड्रॉ करना है। Hold on a second.
कुछ इस तरीके का। देन सेम डिस्टेंस, अब आर इस पॉइंट पर कंपास का पॉइंट होगा, देन कंपास एक्यूरेटली अलाइन होगा और जो पहले हमने दो आर्क ड्रॉ करे हैं उन आर्क को ये इंटरसेक्ट करेगा लाइक दिस। अब हमें दो आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुके हैं, तो इनको ज्वाइन करने के बाद साइड पी आर का ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो हमें पी आर का मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करेगा। तो ये है पी आर का मिड पॉइंट, दिस वन। तो हम बताएंगे कि मिड पॉइंट है, तो आइडेंटिकल मार्क के लिए हम यहाँ टू लाइंस यूज करेंगे, ये परपेंडिकुलर भी है। अब हमें मिला है मिड पॉइंट ऑफ पी आर, and now we have to join point Q and this midpoint of segment PR, which is one of the medians of triangle PQR। हम ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं मीडियन ड्रॉ करने के लिए। ये Q पॉइंट, ये वर्टेक्स Q एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट जो हमने अभी अभी आइडेंटिफाई किया है, इनको हमें इस तरीके से ज्वाइन करना है। ओके, तो दो मीडियन जो ग्रीन कलर से हमें दिखाई दे रही है वो हमने ड्रॉ करी है। उसके बाद अब आर से भी हमें एक मीडियन ड्रॉ करनी है, उसके लिए हमें पी क्यू इस साइड का मिड पॉइंट सेम इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा। सो लेट्स डू दैट। अगर आपके पहले दो मीडियंस या पहली दो मीडियंस करेक्ट है तो आप डायरेक्टली आर से और इस पॉइंट से गुजरने वाला सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि पी क्यू के मिड पॉइंट को जाकर ज्वाइन हो जाएगा। मगर फिर भी हम एक और बार पी क्यू के मिड पॉइंट को फाइंड करने की जो प्रोसेस है या कंस्ट्रक्शन है उसे कंप्लीट करेंगे, उससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। इसके लिए हमने पी क्यू सेगमेंट के एक एंड पॉइंट के ऊपर कंपास का पॉइंट रखना है। आई एम यूजिंग ब्लैक कलर फॉर दैट। उसके बाद पी क्यू के मोर देन हाफ डिस्टेंस कंपास में लेना है, देन इसके एक साइड पे आर्क ड्रॉ करना है लाइक दिस। फिर उसी जगह पे कंपास का पॉइंट रख के दूसरी साइड भी एक आर्क ड्रॉ करना है इस तरीके से। देन सेम डिस्टेंस रख के पी पर अभी कंपास का पॉइंट रखना है और उस मीडियन को उस आर्क्स पर इंटरसेक्ट करने वाला दूसरा आर्क यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो अभी इस तरीके से हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क मिल चुके हैं। मतलब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, which will give me the midpoint of segment or side PQ। तो ये है मिड पॉइंट, इसको मैं शो करूंगा थ्री लाइन से जो कि आइडेंटिकल मार्क हो गए। तो ये है मिड पॉइंट ऑफ साइड PQ। इस मिड पॉइंट को और इस वर्टेक्स आर को हम ज्वाइन करेंगे, जो होगा हमारा जो होगी हमारी थर्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तीनों भी मीडियन जो है वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये होता है हमारा एक प्रूफ कि हमने तीनों भी मीडियंस की जो कंस्ट्रक्शन है वो 100% एक्यूरेट करे है। इसलिए इन तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है, एक ही पॉइंट हो। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस, which is also called median centroid of the triangle। Okay? तो ये है हमारा पॉइंट जी, जो कि सेंट्रॉइड ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल है। तो हम इसे सेंट्रॉइड बोल के भी यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, दिस वन। ओके, और ये कंस्ट्रक्शन हमने कंपास यूज करके करा है। तो यूजिंग कंपास कह सकते हैं, क्या कहने की जरूरत नहीं है। कंपास जब हम यूज करेंगे तो ये आर्क जो है वो एविडेंस के तौर पर यहाँ पे रिमेन रहते हैं। तो इस तरीके से हमने
इस ट्राइंगल के तीनों मीडियंस को ड्रॉ करा है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस जी यानी सेंट्रोइड को जी से डिनोट किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। हो सकता है कि एक ही ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड और मीडियंस दोनों भी पूछे जाए, तो वो सवाल आपके लिए वो क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए हो, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप ये वीडियो बार-बार देखिए और एक इस कंस्ट्रक्शन के जो रिजर्व मार्क्स कल टेस्ट में जो आएँगे, वो आपको मिलने ही चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो, तो आप आपके फ्रेंड्स में ये शेयर कर सकते हैं। ओके? हैव अ गुड डे। और माफ कीजिए, इट्स नॉट डे, इट्स अ नाइट और इवनिंग। ओके, आई जस्ट वांटेड टू से बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज़ पेपर। हैप्पी मैथमेटिक्स। बाय बाय।